आज हम बात करेंगे स्कैन द कोड फ्रॉड की। ये फ्रॉड आजकल बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंटली यूज़ होता है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा और जिसके शिकार ऑलमोस्ट 10 में से 3 लोग बन रहे हैं। हमारे आसपास हमने काफ़ी इन फ्रॉड्स के बारे में सुना है, इसलिए हमें लगा कि ये फ्रॉड पे एक वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है जिससे आप अलर्ट हो जाए, क्योंकि इतना इजी हो गया बैंकिंग ट्रांजैक्शन आजकल करना, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, मोबाइल बैंकिंग द्वारा, यूपीआई कोड के स्कैन के द्वारा, कि जितना इजी वो हो गया है उतना ही अलर्टनेस आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स बहुत आराम से आपके पैसे आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये फ्रॉड जो है ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे बिजनेसमैन हो, सैलरीड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, किसी के साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। उसके तरीके से बदल जाते हैं, बाकी मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम रहता है। मोडस ऑपरेंडी हम समझ लेते हैं कैसे होता है। इसमें जो फ्रॉडस्टर रहेगा वो आपको फ़ोन करेगा, वो फ़ोन नंबर आपका निकालेगा इंटरनेट से कि आप कौन सा मटेरियल सप्लायर हो, तो वो मटेरियल के सप्लाई के लिए आपको फ़ोन करेगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप सीमेंट का सप्लायर हो, तो आपको फ़ोन करके बताएंगे कि हमें सीमेंट के बैग्स चाहिए, मे बी सपोज़ 100 बैग्स चाहिए और 350 रुपीज़ का बैग है, तो 35,000 रुपीज़ का ऑर्डर रहेगा। आपको लगता है चलो अच्छा है, रेट भी आप जो मुँह मांगा वो देने को तैयार हो जाता है। और एक बात खास है कि नॉर्मली ये फ्रॉडस्टर ऐसे बताते हैं कि हम कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, और खासकर डिफेंस इंस्टीट्यूशन से, जैसे आर्टिलरी सेंटर हो गया, जैसे मिलिट्री एरिया का सेंटर हो गया, या फिर मे बी करेंसी नोट प्रेस हो गया। तो जहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत हाई है, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हो, ऐसा आपको वो बताएंगे। तो आप बोलते हो ठीक है मैं बैग्स भेज देता हूँ, शायद आप 5-10 रुपये रेट ज़्यादा भी कोट कर देते हो, उसके लिए भी वो मान जाता है। कभी कभी थोड़ा सा बार्गेनिंग भी करता है जेन्युइननेस अपना प्रूव करने के लिए। आपको सब कुछ लगता है कि हाँ भाई सब ये कोई ऑफिसर होगा परचेज डिपार्टमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हो। और सिर्फ सीमेंट ही नहीं, कभी कुछ खाने की चीज़ें भी मंगा लेते हैं, कभी कोई केक वालों को फ़ोन कर देंगे, कभी कोई फूड वालों को फ़ोन कर देंगे, कोई और भी कोई मटेरियल होगा, प्लाईवुड हो गया, कोई भी मटेरियल वाले को फ़ोन आ सकता है। तो वो आपको फ़ोन करके ऐसा मटेरियल आपको बुला लेंगे, बोलेंगे आप मटेरियल भेज दो और गेट पे जैसे ही मटेरियल आएगा हम आपको पेमेंट कर देंगे। आप खुश हो जाते हो कि अच्छा ऑर्डर मिल गया है। आप टेम्पो या ट्रक जो भी करना है वो करके उसमें आपका मटेरियल लोड करते हो और लोड करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गेट पे आप भेज देते हो, क्योंकि आपकी सिटी के अंदर ही है वो ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली वो लोग ये भी देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स है वो आपके सिटी में है, खासकर उसी सिटी में वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और फ़ोन ज़रूरी नहीं आपकी सिटी से आए, फ़ोन कहीं से भी आ सकता है, वो तो आपको कोई पता नहीं चल सकता। तो जैसे ही आप आपका ट्रक लोड या टेम्पो लोड जो भी है वो आप भेजते हो गेट के ऊपर, आप उसको फ़ोन करते हो भाई मटेरियल मैंने गेट पे भेज दिया है, आप पेमेंट करो और अंदर लेके जाओ ट्रक को। तो वो आपको फ़ोन करता है कि यस, सॉरी रिप्लाई करता है कि यस मैं आपका पेमेंट ही प्रोसेस कर रहा हूँ, और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मैं आपको कुछ QR कोड भेजता हूँ, वो QR कोड स्कैन कीजिए, उस पर आपका अमाउंट एंटर कीजिए और आपको पेमेंट हो जाएगा। वो आपको QR कोड भेजता है, आप वो QR कोड आपके ऐप के थ्रू, जो मोबाइल ऐप है उसमें आप स्कैन करते हो और उसमें अमाउंट डालते हो, और अमाउंट डाल के जैसे आपका पिन आप डालते हो, पेमेंट आपके अकाउंट में आने के बदले आपके अकाउंट से निकल जाता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब QR कोड आप स्कैन कर रहे हो तो पेमेंट तो जाएगा ही ना। पेमेंट आने के लिए QR कोड स्कैन करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो सिचुएशन उस वक्त ऐसी क्रिएट होती है कि आपका वहाँ पे ट्रक खड़ा है, ड्राइवर आपको फ़ोन कर रहा है बार बार कि सर मैं गेट पे खड़ा हूँ, काफ़ी टाइम हो रहा है, आप जल्दी से मटेरियल अंदर हमारा एंट्री करवा दीजिए। वो वहाँ का परचेस ऑफिसर जो फ्रॉडस्टर है वो आपको फ़ोन करते रहता है कि आप जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो ये सब माहौल में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि पेमेंट मिलने के लिए स्कैन क्यों करें। तो उसमें क्या होता है, फिर आपका पैसा चला गया। और मान लीजिए कि कभी आपको ध्यान में आ गया कि स्कैन करने से पेमेंट जाएगा, ये आपको पहले ही समझ गया, तो आप उसको बोलते हो भाई मैं पेमेंट आना है मुझे तो मैं स्कैन क्यों करूं। तो वो आपको उसका भी कुछ लॉजिक दे देगा, भाई हमारे पास में एक डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता है, हमारा सिस्टम ऐसा है, तो आप पहले तो ट्रायल कर लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले आपको बोलेगा चलो 1 रुपया आप भेजो, मैं आपको तुरंत 1-2 सेकंड में आपको 2 रुपये आ जाएगा, वो हमारा सिस्टम है। तो जो आप अमाउंट भेजोगे डबल पैसा आपको तुरंत आ जाएगा। तो आप 1 रुपया भेज के देखते हो, तुरंत आपके अकाउंट में 2 रुपये आ जाता है। आपको लगता है बराबर है, मैं अगर 35,000 पेमेंट मुझे लेना है तो 35,000 भेज दूंगा तो 70,000 आ जाएगा। थोड़ा सा आपने दिमाग चलाया कि QR कोड स्कैन करना क्यों ज़रूरी है पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसका भी रास्ता, उसका भी जवाब उनके पास में है।
तो आप स्कैन कर लेते हो, फिर 1 रुपया भेजते हो, तुरंत आपको 2 रुपये आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई ये भाई सही है, तो फिर आप 35,000 भेजते हो ऐसे ही स्कैन करके। तो आप उम्मीद करते हो कि 17,000 आ जाए, नहीं आता है। फिर आप उसको फ़ोन करते हो, अरे भाई पैसा नहीं आया 17,000 रुपया। फिर वो बोलता है रुको मैं चेक करता हूँ। ये सब ऑनलाइन, उसका एक फ़ोन चालू रहता है, फ़ोन वो रखता नहीं है, फ़ोन चालू रहता है और आप स्कैन करके पेमेंट भेज रहे हो। और वो फिर आपको बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, वो कुछ वहाँ पे कुछ सिस्टम में देखने की कोशिश करता है, ऐसा बोल रहा है। फिर देख के बोलता है हाँ गलती से ऐसा हो गया, वो 17,000 आपका जा नहीं रहा। आप ऐसा भी काम करो, आपको मुझे 17,000 भेजना है ना, तो आप मुझे अभी 17,000 भेजो, मैं आपको 1,40,000 भेजता हूँ। फिर आपको ध्यान में आता है कि 17,000 भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। कभी कभी कोई लोग जो ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं वो कभी कभी 17,000 ही भेज देते हैं। मतलब पहले 35,000 गया, फिर 17,000 गया। तो जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअली फ्रॉडस्टर है, तब तक आपका पेमेंट यूं ही इसी तरह वो लेते रहेगा आपसे। और ये कहाँ तक ख़त्म होगा, जब आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि ये मुझसे फ्रॉड कर रहा है। और जब आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको बोलोगे भाई आप मुझे मिलना है आपको, मैं आपके इंस्टीट्यूशन में आता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ। वो बोलेंगे आप क्या करोगे आके, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका मटेरियल एंट्री हो सकता है, ऐसी बातों में आपको घुमाएगा। और अल्टीमेटली फिर आपका फ़ोन वो रख देगा जैसे ही उसको पता चलेगा कि आपको उसका फ्रॉड समझ गया। ये स्कैन द कोड जो फ्रॉड है, ये सिर्फ बिजनेसमैन के साथ ही हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, तो और आपने कुछ OLX पे सपोज़ पोस्ट किया है कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, सपोज़ आपका कोई वार्डरोब हो वो आपको बेचना हो, उसकी कोई प्राइस आपने वहाँ पे डाल के रखी है, तो वो आपको फ़ोन करेंगे, वो ढूंढ के OLX पे आपको ये बेचना है, मैडम आपका ये प्राइस है, मैं थोड़ा सा, आपने सपोज़ प्राइस कोट किया है 15,000 रुपया, तो मैं 13,500 तक लेने को तैयार हूँ, 14,000 लेने को तैयार हूँ। ऐसा नेगोशिएट करेंगे आपसे जैसे आपको लगे कि जेन्युइन है। और फिर उसके बाद में प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, आपको QR कोड भेजेंगे, फिर आप पेमेंट करोगे, सेम वैसे के वैसे ही होता है। तो ये वीडियो खास इसी फ्रॉड के लिए हमने बनाया है, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो रहा है। तो प्लीज़ टेक केयर, बी अलर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, या UPI यूज़ कर रहे हो, या मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सीखो, थोड़ा जानो, लर्न अबाउट द ऐप, लर्न अबाउट द सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, UPI कैसे काम कर सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कुछ समझता नहीं है लेकिन फिर भी मैं यूज़ करता हूँ, तो मत कीजिए ये सब। आपका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व रहता है ये सब चीज़ों में, तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें समझिए, जानिए। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ है कि किस तरह UPI काम करता है, किस तरह इंटरनेट बैंकिंग काम करता है। और जब आप वो चीज़ों की बेसिक समझ जाओगे तो ऐसे फ्रॉड्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पेमेंट आने के लिए आपको QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, तो लोग फिर भी QR कोड स्कैन कर देते हैं। पिन काफ़ी संभाल के यूज़ करना चाहिए। पासवर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होना चाहिए क्रैक करने के लिए, मतलब बहुत सिक्रेटिव होना चाहिए पासवर्ड। काफ़ी मैं देखा हूँ कि पासवर्ड लोग ऐसे उसका लिख के अपने कंप्यूटर पे लगा देते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपना ATM कार्ड अपने कोई असिस्टेंट को भेजते हैं बैंक के ATM में, और बोलते हैं पैसे निकाल के लाओ, उसको ATM का पिन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो लाइटली अब हम लोग ये सब चीज़ें लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में, उसको मत लीजिए। क्योंकि एक ही क्लिक से, एक ही पिन से बहुत बड़ा अमाउंट आपका जा सकता है। आपकी मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा चंक इसमें डिफीट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ बी अलर्ट एंड स्टे अलर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ share, like and subscribe to our channel Finoda. Thank you.